एक पागल व्यक्ति से अच्छा तो उनका बेटा रहेगा ना भाई। चलो कम से कम बिहारी का तो कुछ इज्जत प्रतिष्ठा बचेगा। वो अब उनका सिग्नेचर भी नहीं होता है, मुख्यमंत्री आवास में अब उनका सिग्नेचर भी नहीं होता है। सिग्नेचर भी उनके दूसरे तीसरे लोग कर रहे हैं। उनको सिर्फ एक पिंजड़े में बंद करके रखा गया है, या इतना कमजोर कर दिया जाए कि जदयू नाम की पार्टी कोई बिहार में फिर राजनीतिक दल के रूप में नजर नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है कि दिमागी हालत तो इस आदमी का ठीक है नहीं। मार्च का महीना आ रहा है, तो एक बड़ी रणनीति पर लूट हो और उस लूट को कर करके हम लोग चुनाव में जाएं, जिससे एक बहुत बड़ा फंड बिहार चुनाव के लिए जुड़ाया जा सके। और मुख्यमंत्री जी पर कल के डेट में अगर जांच भी हो उस लूट का, तो बोला जाए कि उस समय तो मीडिया में, तमाम मीडिया में चल ही रहा था भाई मुख्यमंत्री जी पागल हो चुके थे। नीरज कुमार का वो 2 साल प्रवक्ता आरजेडी का रहता है और 2 साल भाजपा का प्रवक्ता रहता है। नीरज कुमार की औकात जो है, बस आप समझ जाइए कि उसकी औकात उतना ही है कि कृपा पात्र पर उसको राजनीति करना है और उसको पेइंग स्टाफ उसको जो है ना 2 साल आरजेडी का भाषा बोलेगा और 2 साल भाजपा का भाषा बोलेगा। अशोक चौधरी को अपनी बेटी को फिट कर लिए हैं और दामाद को फिट करना है, बेचारे उतने के जुगाड़ में हैं। हाँ, रही 2 प्लानिंग मैनेजर वहां बैठ करके जो मुख्य रूप से लूट रहा है, एक संजय झा जी हो गए राज्यसभा सदस्य, जो नीतीश कुमार को लेकर करके पूरा लूट का बाइंडिंग को तैयार करते हैं, और एक विजय चौधरी जी हो गए। और हमारा जो घर का भेदी लंका डाहे वाली स्थिति है, ये जो 2-4 चपंडुक जो बरसों से नीतीश कुमार के साथ बैठा हुआ है, जो सिर्फ अपने परिवार के लिए न्यूयॉर्क में होटल खरीद रहा है, तो लंदन में होटल खरीद रहा है, बाद बाकी बिहारियों से इन लोगों का कोई वास्ता नहीं। राष्ट्र का अपमान का, महिलाओं के अपमान का तो नीतीश कुमार जी हमेशा से करते रह रहे हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आज मुख्यमंत्री जिस तरह से वो पागलपन का शिकार हो गए, जिस तरह से दिमागी हालत उनका खत्म हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है कि जब पार्टी का फाउंडर या अध्यक्ष जब पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए, तो उसको जबरन उसको हटा दिया जाना चाहिए। जनसुराज के संस्थापक सदस्य विकास ज्योति इस वक्त हमारे साथ हैं। उनके साथ हम बात करेंगे कि इन दिनों जो बिहार में राजनीतिक हलचल हुई है, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से राष्ट्रगान के दौरान लोगों से अभिवादन करते हुए देखे गए, ये काफी गर्म मुद्दा रहा। आज विधानसभा में विकास ज्योति जी इसको लेकर के काफी हंगामा हुआ। विपक्ष ने साफ तौर पर कहा कि ये राष्ट्र का अपमान है, मुख्यमंत्री को माफी मांगना चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बात रही राष्ट्र का अपमान का, महिलाओं के अपमान का, तो नीतीश कुमार जी हमेशा से करते रह रहे हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हम लोग को इस पे राजनीतिक टीका टिप्पणी के बजाय इसके समस्या का समाधान पे जाने की जरूरत है। आज मुख्यमंत्री जिस तरह से वो पागलपन का शिकार हो गए, जिस तरह से दिमागी हालत उनका खत्म हो चुका है, तो अब वो मुख्यमंत्री नहीं है जो आप पहले मान रहे हैं कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। वहां बैठे हुए एक राज्यसभा सदस्य और एक बिहार के मंत्री और जो अफसरशाही है, वो अब उनका सिग्नेचर भी नहीं होता है। मुख्यमंत्री आवास में अब उनका सिग्नेचर भी नहीं होता है। सिग्नेचर भी उनके दूसरे तीसरे लोग कर रहे हैं। उनको सिर्फ एक पिंजड़े में बंद करके रखा गया है, और भारतीय जनता पार्टी इस रणनीति के तहत अपने मंत्रिमंडल को बढ़ाया था कि दिमागी हालत तो इस आदमी का ठीक है नहीं। मार्च का महीना आ रहा है, तो एक बड़ी रणनीति पर लूट हो और उस लूट को कर करके हम लोग चुनाव में जाएं, जिससे एक बहुत बड़ा फंड बिहार चुनाव के लिए जुड़ाया जा सके। उसमें भारतीय जनता पार्टी सफल हो गई। और मुख्यमंत्री जी पर कल के डेट में अगर जांच भी हो उस लूट का, तो बोला जाए कि उस समय तो मीडिया में, तमाम मीडिया में चल ही रहा था भाई मुख्यमंत्री जी पागल हो चुके थे। तो पागल पर तो किसी जांच का विषय फिर बनता नहीं है, तो उस समय भी वो क्लीन चिट देने का। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है। और दूसरी कि इसी बहाने नीतीश कुमार की पार्टी का और नीतीश कुमार का राजनीतिक हत्या भी हो जाए, जिससे कि वो जदयू के उतने सीट पर मांग विचार नहीं कर सके, या उतने सीट लायक उनको रहने नहीं दिया जाए, या इतना कमजोर कर दिया जाए कि जदयू नाम की पार्टी कोई बिहार में फिर राजनीतिक दल के रूप में नजर नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है। तो ये बताइए कि आपने कहा कि भाई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, इसकी समस्या का समाधान करना है। क्या है समाधान? आपके नेता जो है प्रशांत किशोर जी, वो भी लगातार कह रहे हैं कि भाई अब इनसे कुछ संभल नहीं रहा है। उन्होंने भी ये वीडियो ट्वीट किया। क्या समाधान है? नहीं, समाधान यही है कि जैसे आप पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी कराते हैं, तो उसमें नीचे लिखा हुआ रहता है कि जब पार्टी का फाउंडर या अध्यक्ष जब पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए, तो उसको जबरन उसको हटा दिया जाना चाहिए। अब नीतीश कुमार
का परिस्थिति बस जो स्थिति है, मुख्यमंत्री जी का जो स्थिति है, उनको जबरिया उनको अरण्य मार्ग से निकाल करके सेटअप किया जाए। और किसी आपका बहुमत है भाई, अरे भाई जदयू का, भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, अरे उनके बेटे को तुमको बनाना है। आज तो विपक्ष की नेता राबड़ी देवी भी बोली, इससे सहमत हैं आप भी? नहीं, अगर भाई अब बहुमत है तब एक पागल से अच्छा तो उनका बेटा रहेगा, एक पागल व्यक्ति से अच्छा तो उनका बेटा रहेगा ना भाई। चलो कम से कम बिहारी का तो कुछ इज्जत प्रतिष्ठा बचेगा कि एक पागल व्यक्ति को बैठाए हुए। आज हमारा वर्ल्ड लेवल पर क्या स्थिति हो रहा होगा भाई, सोशल मीडिया का जमाना है, हर जगह से तमाम व्यक्ति, अब 2-3 जगह से सुबह से फोन भी आया। एक मित्र हमारे थे इंदौर के, वो भी फोन किए, बोले कि भाई सच में आपका मुख्यमंत्री पागल हो गया है। हम कह रहे भाई अब पागल जैसा हरकत है तो पागल किसको बोलते हैं? अरे पागल को भी 2 आंख होता है, 1 कान होता है, 2 कान होता है, 1 नाक होता है। तो पागल तो हरकत से ही पता चलता है कि पगला गया है। तो जो हरकत उन्होंने राष्ट्रगान के समय में किया है, तो क्या एक फाउंडर मेंबर को, एक इतने बड़े फाउंडेशन के अध्यक्ष को, इतने बड़े राजनीतिक दल के अध्यक्ष को क्या ये शोभा देता है? इतने अनुभवशील मुख्यमंत्री, जिसको हम राजनीति का पुस्तक भी कहते थे, तब वो पागल अगर हो गया है तो भाई उसको तो आपको उनको क्या कहेंगे? उनके पार्टी के जो नेता है वो कह रहे हैं कि भाई, कुछ लोग तो कह रहे हैं वो एडिटेड वीडियो है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ऐसा कभी कर ही नहीं सकते हैं। आपने जो तस्वीर देखी, चाहे महिलाओं को लेकर के जो उनकी टिप्पणी रही, राष्ट्रगान के समय जो तस्वीरें सामने आई, आप क्या मानते हैं इस चीज को? और इनके जो लोग दलील दे रहे हैं वो उनके पार्टी का कौन नेता बोल रहा है? नीरज कुमार बोल रहे हैं, अशोक चौधरी बोल रहे हैं। नीरज कुमार का वो 2 साल प्रवक्ता आरजेडी का रहता है और 2 साल भाजपा का प्रवक्ता रहता है। नीरज कुमार की औकात जो है, बस आप समझ जाइए कि उसकी औकात उतना ही है कि कृपा पात्र पर उसको राजनीति करना है, और उसको पेइंग स्टाफ उसको जो है ना 2 साल आरजेडी का भाषा बोलेगा और 2 साल भाजपा का भाषा बोलेगा। उसकी विशेष कोई औकात नहीं है, उसको हम नेता मानते भी नहीं, समझे? अशोक चौधरी तो बड़े नेता। हाँ, अशोक चौधरी क्या है ये भी बता देते हैं। अशोक चौधरी को अपनी बेटी को फिट कर लिए हैं और दामाद को फिट करना है, बेचारे उतने के जुगाड़ में है। हाँ, रही 2 प्लानिंग मैनेजर वहां बैठ करके जो मुख्य रूप से लूट रहा है, एक संजय झा जी हो गए राज्यसभा सदस्य, जो नीतीश कुमार को लेकर करके पूरा लूट का बाइंडिंग को तैयार करते हैं, और एक विजय चौधरी जी हो गए मंत्री। ये 2 व्यक्ति का अभी जो है पूरे जनता दल परिवार को बर्बाद करने में और बिहार के पूरे लूट करने में ये पूरा योगदान इन लोगों का है। बात बाकी जदयू में कोई बहुत बड़ी औकात वाला कोई लीडर, अरे भाई जब शरद यादव जैसे और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लीडर का कोई औकात नहीं था, तो नीरज का और धीरज का और ये सब का कोई औकात वहां रहता है क्या? सवाल विकास जी, आप जिस तरीके से बेखौफ होकर के नाम ले करके बोलते हैं, डर नहीं महसूस होता है कि भाई हम इतने बड़े नेताओं का नाम ले रहे हैं, उन पे कई सारे गंभीर आरोप भी आप लगा रहे हैं? डर किस बात का? आप यहाँ अभी आप बाइट मेरा ले रहे हैं, आप नीचे जाइएगा आपको कोई 2 गोली मार देगा। अभी बिहार में कोई पूछने वाला है क्या आपको? अरे अभी आपको 2 गोली मारेगा, कल एक ब्रेकिंग न्यूज चल जाएगा कि पत्रकार की गोली मारकर हत्या, विकास ज्योति की गोली मारकर हत्या, एक लाइन बन जाएगा। किस दिन बिहार में ऐसा घटना होता है, नहीं होता है, इसका न्यूज आप लोग बनाए हैं कि आज गोली मारकर हत्या बिहार में नहीं हुई है? अब इस न्यूज का इंतजार में रहिए और लोगों से पूछिए कि किस दिन बिहार में घटना नहीं घटी है, उस दिन आप लोग फूल माला लेकर के मुख्यमंत्री आवास जाइए और मुख्यमंत्री जी को बधाई दीजिए कि आज आपके शासन में कहीं भी ऐसी घटना नहीं घटी है। खौफ किस बात का, जब अब मरना ही है, पब्लिक को मरना ही है, सारे लोगों को, भाई कोई यहां मरोगे कोई वहां मरोगे। जब शासन इन लोगों ने माफिया के हाथ में छोड़ दिया है, शराबबंदी के नाम पर खुली ठेकेदारी है पटना में, अभी कहिएगा अभी बोतल मंगा देते हैं, भाई अभी आप पी लीजिए, क्या दिक्कत लगा हुआ है? अरे वही चीज है कि जो 900 में मिलता है वो 1800 में मिलेगा, ऑनलाइन आता है। आप देख रहे हैं अब तो बोतल रख रख के फंसाया जा रहा है। अभी देखिए अररिया में फंसाया गया, अबर सुन रहे हैं हरीलाल जो पटना का उभरता हुआ व्यवसायी है, उसके यहाँ बोतल बरामद। अरे बरामद क्या हुआ होगा, तुम लोग फंसा कर करके उसको तुम लोग फंसा रहे हो। वो तो कोई क्राइमर है नहीं, कोई बहुत बड़ा हिस्ट्री सीटर है नहीं, लेकिन बिहार का एक व्यापारी उभर करके सामने नहीं आए, ये गुजरातियों लोगों को कभी पछता नहीं है, और बिहार को बर्बाद करने के लिए हर एक स्थिति में इन लोग तैयार है। और हमारा जो घर का भेदी लंका डाहे वाली स्थिति है, ये जो 2-4 चपंडुक जो बरसों से नीतीश कुमार के साथ बैठा हुआ है, जो सिर्फ अपने परिवार के लिए न्यूयॉर्क में होटल खरीद रहा है,
तो लंदन में होटल खरीद रहा है, बाद बाकी बिहारियों से इन लोगों का कोई वास्ता नहीं। तो आपने सुना विकास ज्योति हमारे साथ थे, उन्होंने किस तरीके से बेबाकी से तमाम बातें कही हैं, तो कई बड़े आरोप भी लगाए हैं। आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें।